प्यारे साथियों नमस्कार, मैं उत्तम सर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और खतरनाक तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने आपके प्रो सेक्शन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और आज हम चलने वाले हैं इंग्लिश रीडर की तरफ। इंग्लिश रीडर भी आपके इंग्लिश का एक पार्ट है, जैसे प्रोज के बाद पोएट्री है, पोएट्री के बाद आपका इंग्लिश रीडर है। पोएट्री सेक्शन को हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर के बाद। आज आपका इंग्लिश रीडर का पहला चैप्टर है जिसका नाम है जनवरी नाइट। जनवरी नाइट क्या है? क्या है ये पूस की रात? कौन है हल्कू और क्या घटना घटती है उसके साथ? जबरा नाम का कुत्ता कब तक देगा उसका साथ? और पत्नी 2 हाथ या 4 हाथ करेगी? ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी जो हमारा इसमें सीन है, उस सीन को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और शुरू करते हैं। आइए आपके अपने उत्तम सर के अंदाज में। तो स्टोरी है जनवरी नाइट, लेसन का नाम है जनवरी नाइट। और उससे भी बेहतरीन जो चीज ये है आपके लिए एक सबसे खास बात मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर का नाम तो आपने सुन लिया, लेकिन आप ये भी जान लो कि ये चैप्टर क्या है भैया। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है या लेसन 1 है। और सबसे बड़ी बात कि इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। शायद आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन फिर से सुना देता हूं, है ना। पूरा नाम क्या है भैया? पूरा नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। पूरा नाम क्या है इनका? धनपत राय श्रीवास्तव। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। आपको मैं बता दूं कि ये इनका पूरा नाम है, लेकिन इनका पेन नेम यानी जो नाम प्रचलित नाम है इनका खुद से रखा हुआ, वो है मुंशी प्रेमचंद। क्या है? मुंशी प्रेमचंद इनका नाम है, लेकिन वास्तव में रियल में इनका जो नाम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। आगे की बात अगर हम आपको बताएं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुंशी प्रेमचंद ये इन्होंने अपना नाम रखा था, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताता हूं कि मुंशी प्रेमचंद जी को धरती पर डाउनलोड कब किया गया है, तो वो तारीख थी 31 जुलाई। 31 जुलाई वो तारीख थी और 1880 यानी 1880 का वो समय था। और गांव का नाम था लामही। गांव का नाम था लामही, जो कि वाराणसी में पड़ता है। और वाराणसी जो है एक राज्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वो राज्य जो है वो इंडिया का है। इंडिया का राज्य है उत्तर प्रदेश। आपको पता है भारत देश के निवासी हैं आप, और भारत देश के निवासी हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर पता होगा। और अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पता है तो आपको काशी नगरी वाराणसी के बारे में भी पता होगा। और वाराणसी के एक छोटे से गांव लांभी में इनका जन्म होता है। दूसरी बात, डाइट की बात करें यानी इनके मृत्यु की बात करें, तो वो अक्टूबर 8 यानी 8 अक्टूबर 1936 यानी 1936 में इन्हें धरती से डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट करने का मतलब है इनका मृत्यु हो जाता है। और आपको पता है कि यदि मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो उसका जाना भी तय है। लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन ये है कि मुंशी प्रेमचंद जी यानी हमारे धनपत राय श्रीवास्तव जी को कौन कौन सी लैंग्वेज का बोध था, कौन कौन सी लैंग्वेज का नॉलेज था। तो भाई सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू 2 भाषा के ये विशेषज्ञ थे। 2 भाषा इन्हें बहुत अच्छे से आती थी और इसी पर बेस्ड लगभग 5 से 6 बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है एमसीक्यू में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनको जाना किसके लिए जाता है, तो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि भैया ये उपन्यास सम्राट के नाम से फेमस है। यानी नॉवेल बहुत ज्यादा बहुत प्यारी प्यारी इन्होंने लिखा है, और इसलिए इन्हें इंपरर ऑफ नॉवेल्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ रचनाओं की बात करते हैं तो भाई लेख की बात करते हैं कि क्या क्या लेखन इनके द्वारा किया जाता है। तो ये नॉवेल भी लिखते हैं, ये लघु कथाएं भी लिखते हैं, और ये निबंध भी लिखते हैं। ये सारे लेख लिखने का काम हमारे धनपत राय श्रीवास्तव जी करते हैं। आगे की बात अगर आपको बताते हैं तो उससे भी प्यारी बात यह है कि इस स्टोरी में आपको मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला कैरेक्टर किसका है, तो आपको मैं बता दूं, पहला कैरेक्टर है हल्कू का।
प्यारा सा नाम है हल्कू, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है हमारे हल्कू साहब। हालांकि ये थोड़ा सा न्यू वर्जन का इमेज है, लेकिन हम पुराने वर्जन का भी इमेज आपको जरूर दिखाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर इनकी पत्नी है जिनका नाम है मुन्नी। नाम है मुन्नी, नाम है इनका, यानी ये इनकी क्या है भैया, धर्म पत्नी है, जिन्हें आप अर्धांगिनी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तीसरी बात, जो सबसे प्यारा कैरेक्टर है इसमें, वो है जबरा। जबरा एक कुत्ता है, लेकिन बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है इस स्टोरी का, और मुझे इसकी बहुत सारी खूबियां इस स्टोरी में पढ़ने को मिली थी, और मैं आपके सामने भी वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट से आ जाइए हमारी स्टोरी पर। एक और इमेज आपको दिखाते हैं, जो कि वास्तव में ऐसी इमेज है हल्कू की। सबसे पहली बात आपको फोकस करना है कि हल्कू के पैर में जूते या चप्पल नहीं है। दूसरी बात, कुर्ते फटे हुए हैं। तीसरी बात, एक ही कपड़ा हमेशा पहनते हैं हल्कू भाई साहब। चौथी बात, मुन्नी जो है वो ये लोग बहुत गरीब हैं। मुन्नी का जो रहन सहन है वो ऐसा है, और एक घर में चारपाई है, और एक ये जबरा नाम का कुत्ता भी है। ठीक है, ये वो रियल इमेज है जो कि इस स्टोरी से आपको मैच कराकर दिखाई जा रही है। सेम ऐसा ही हाल हल्कू, मुन्नी और जबरा का हुआ करता था। आइए देखते हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी भरे स्टोरी के इस तथ्य को समझते हैं। फेमस वर्क ऑफ प्रेमचंद की बात करते हैं कि कौन कौन से वर्क हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और जो धनपत राय जी के द्वारा किए गए हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो आइए देखते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध नॉवेल, जिसका नाम है गोदान। शायद आपने गोदान पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जीवन में जब भी 12th क्लास पास कर जाइएगा, एक बार गोदान जरूर पढ़िएगा। बहुत प्यारी नॉवेल है। इसमें कहानी है द गिफ्ट ऑफ काऊ। एक काऊ है, मतलब एक गाय है जो उधार दी जाती है ना, जो मतलब एक उपहार के रूप में दी जाती है। उस गाय के रेफरेंस में बड़ी सी एक प्यारी सी कहानी है और बहुत शानदार है। दूसरी गबन, ये भी इनकी नॉवेल है। करम भूमि, ये भी इनकी नॉवेल है। निर्मला, ये भी इनकी नॉवेल है। और सेवा सदन, ये तो आप जानते ही होंगे, ये भी इनकी नॉवेल है। फिर बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कथाएं। इनके द्वारा खूब सारी लघु कथाएं लिखी गई हैं, तो कुछ लघु कथाएं पर भी फोकस कर लेते हैं। चलिए, जिसमें पंच परमेश्वर नाम की इनकी एक लघु कथा है। ठीक है, ईदगाह नाम की भी एक लघु कथा है। ठीक है, बूढ़ी काकी, है ना, बूढ़ी काकी नाम का क्या है भैया, एक इनकी शॉर्ट स्टोरी है। ठाकुर का कुआं, ये भी है। और सदगति, बहुत प्यारी सी लघु कथा है ना। फिर बात करते हैं, धनपत राय जी का जो जन्म है वो 1880 में होता है, और मृत्यु जो है वो 1936 में होती है। बॉर्न इन वाराणसी, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि वाराणसी में जन्म हुआ है ना। 31 जुलाई 1880। वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, उत्पादक कवि है, यानी बड़े क्रिएटिव टाइप के हैं। बड़े क्रिएटिव टाइप के ये क्या है भैया, राइटर हैं, लेखक हैं। ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू, यानी दोनों भाषा में लिखने का काम करते हैं। हिंदी में भी कहानी लिखते हैं और उर्दू में भी लिखते हैं। ही चेंज हिज पेन नेम टू प्रेमचंद। इन्होंने अपना नाम बदल कर क्या रखा है, प्रेमचंद। पहले इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, फिर इनका नाम इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के बाद भी इन्होंने अपना एक सिंगल सा नाम रखा, प्रेमचंद। आफ्टर हिज बुक सोजे वतन, एक इनकी बुक थी जिसका नाम था सोजे वतन, वॉज बैंड बाई देन ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेजी सरकार के द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। इस बुक को कहा गया था कि इस बुक को कोई भी नहीं पढ़ेगा, है ना, तो उस पर जो है बैन लगा दिया गया था। ही रोट about the realities of life and the various problems faced by the common man in a turbulent society। यानी इस बुक में हाँ, चलिए, इस बुक में क्या लिखा था इन्होंने, इस बुक में इन्होंने लिखा था समाज के वास्तविक मुद्दों को, और इस बुक में इन्होंने बताया था कि जो आम व्यक्ति है वो कैसे समस्याओं का सामना करता है, और इस अशांत समाज में ऐसा लेख लिखने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत। क्या होता है, अशांत। ठीक है, अशांत समाज में इन्होंने ऐसी चीजों का लिखना आरंभ किया जो कि
कोई सोचने से भी डरता है, लेकिन ये इन्होंने लिखने का काम किया था। ही फोकस्ड चीफली ऑन रूरल इंडिया। इन्होंने मुख्य रूप से देहाती जीवन, देहाती भारत के बारे में लिखा था, यानी गांव के बारे में, जो रूरल एरिया है, जो देहाती क्षेत्र हैं, गांव के क्षेत्र हैं। एंड द एक्सप्लॉइटेशन फेस्ड बाय अ कॉमन विलेजर्स, और ऐसे आम ग्रामीण लोग जिनका शोषण होता है, उनके बारे में लिखा है। एट द हैंड्स ऑफ प्रीट्स, लैंडलॉर्ड्स, लोन शार्क एक्सेट्रा, यानी पुजारी या जो भूमि के, है ना, लैंडलॉर्ड, भूमि मालिक हैं, है ना, या फिर जो लोन देने वाले हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो होता नहीं है, साहूकार, ऐसे लोगों के खिलाफ इन्होंने लिखा। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड, इन्होंने और भी जोर दिया ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यानी हिंदू और मुस्लिम की एकता पर खूब ज्यादा जोर दिया है। सम ऑफ हिज वेल नोन, कुछ तो इनके द्वारा और भी अधिक जाने जाने वाला काम क्या है, वर्कार, जैसे गोदान, गबन, करम भूमि, प्रतिज्ञा एक्सेट्रा, ये सब इनकी क्या है भैया, नॉवेल है, स्टोरी है। खूब सारी स्टोरी इनके द्वारा लिखी गई और हमारे समाज को खूब अच्छे अच्छे संदेश भी प्रेमचंद जी के द्वारा दिए गए हैं। आइए देखते हैं आगे की सेशन में। हल्कू, यहां से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा, ये आपके बुक में हूबहू मिलने वाली लाइन है। आपके बुक में भी ये लाइन लिखी है जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। आइए। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, हल्कू अंदर आया और अपनी पत्नी से कहा, द लैंड लॉर्ड्स कम, यानी जमींदार आ गया है, जमींदार आ गया है। गेट द रुपीज यू सेट असाइड, वो पैसे मुझे दे दो जो तुमने कहीं रखे हुए हैं। आई विल गिव हिम द मनी एंड समहाउ और अदर वी विल गेट अलोंग विदाउट इट, है ना। कह रहे हैं कि भैया आप वो पैसे मुझे दे दो जो आपने अलग रखे हैं, जैसे तैसे हम बिना उसके गुजारा कर लेंगे, है ना, हम किसी भी तरीके से हम उसका गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो पैसे तुमने रखे हैं छुपा कर कहीं, वो पैसे तुम जमींदार को दे दो, है ना। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, और उस समय मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। जब ये बात हल्कू मुन्नी से कहता है, तब मुन्नी झाड़ू लगा रही होती है। शी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, और झाड़ू लगा रही होती है, तभी वो ऐसे घूमती है और घूमने के बाद उसने कहा, बट देयर्स ओनली 3 रुपीज, लेकिन वो तो केवल 3 रुपया है। हल्कू जी, वो तो केवल 3 रुपया है। इफ यू गिव देम, अगर तुम उसे भी उन्हें दे दोगे, टू हिम वेयर्स द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, तो फिर कंबल कहां से आएगा। अगर वो 3 रुपए भी तुम जमींदार को दे दोगे, तो मुझे बताओ वो कंबल कहां से आएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स, किस तरह से इस जनवरी की ठंडी रात को तुम काटोगे, किस तरह से इस ठंडी रात को, इस ठंड को झेलोगे। टेल हिम, उसे बताओ, वी विल पे हिम, कि हम उसे पैसे दे देंगे, आफ्टर द हार्वेस्ट, यानी फसल के बाद, फसल उगने के बाद हम उसको पैसे दे देंगे। नॉट राइट नाउ, लेकिन अभी हम उसको पैसे नहीं देंगे, अभी उससे कहिए कि वो यहां से चला जाए। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, एक पल के लिए हल्कू हिचकिचाया, उसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है, जैसे एक पत्नी ने कहा कि हम नहीं देंगे, ठीक है, अब वो जमींदार के सामने भी नहीं जा सकता, पत्नी से दोबारा कह भी नहीं सकता, क्योंकि पत्नी ने सीधा मना कर दिया, है ना। तो जमींदार के पास जाने से हिचकिचाएगा ना, वो कहेगा भैया पत्नी ने पैसा नहीं दिया, तो हिचकिचा रहा है भाई, है ना। जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम, और वो जनवरी का वो महीना था जो सबसे चरम सीमा पर होता है, यानी ठंड का सबसे ऊपरी स्तर जो चल रहा होता है, उस समय का महीना था। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुडेंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट, बिना कंबल के रात्रि में अपने खेतों पर वो सो नहीं सकता था। ये यथार्थ सत्य है कि जनवरी के लास्ट में एक इंसान बिना रजाई कंबल के कभी भी सो नहीं पाएगा, है ना। फिर कहते हैं, बट द लैंडलॉर्ड वुडेंट बी पुट ऑफ, है ना, लेकिन जमींदार तो टलने वाला था नहीं वहां से, जमींदार बिना पैसा लिए वहां से जाने वाला था नहीं, है ना। ही हैड थ्रेटेन एंड इंसल्ट हिम, उसने उसे धमकाया और उसके अपमान भी किए, हल्कू को धमकी भी दी, हल्कू की बेइज्जती भी की। सो व्हाट, तो क्या, डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन द कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर, कह रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता था अगर वो ठंड में मर भी जाए,
अगर वो ठंड में मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता था, हिज कैलेमिटी राइट नाउ, बस उसकी आफत अभी टल जाए। हल्कू बस ये चाहता था, हल्कू बस ये चाहता था कि मैं ठंड में जाकर मर जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जाकर मर जाता हूं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि जमींदार को पैसे दे दो ताकि ये अभी के लिए ये जो आफत आई है वो टल जाए, जैसे तैसे मैं अपने जीवन को काट लूंगा। As he thought this, he moved his heavy body. He gave the lie to his name and came close to his wife. है ना, यह सोचते हुए उसने अपनी, ठीक है, भारी शरीर को घुमाया और नाम को झूठा साबित करता था, हिलाया और अपनी पत्नी के पास आ गया, अपनी पत्नी के पास आ गया। और भाई आने के बाद जो है ट्राइंग टू कोक्स हर ही सेड, और अपनी पत्नी को मनाते हुए झुलमिलाते हुए उसने कहा ए पत्नी, है ना, दे दो, कम ऑन गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो, कम ऑन, अब दे भी दो पत्नी जी, अब दे भी दो, यानी पैसे की बात कर रहा हूं मैं। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, है ना, मेरे पास कोई और योजना है पैसे को कलेक्ट करने का, अभी फिलहाल तुम ये पैसे जमींदार को दे दो, मैंने एक योजना बना रखी है, चलो। मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी उससे दूर हट गई, हल्कू से, अरे ना ना ना, दूर हट गई। हर आईज एंग्री, उसकी आंखों में गुस्सा था, है ना। शी सेड, उसने कहा, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, ऐसे प्रयास तुम पहले भी कर चुके हो, ऐसी योजना तुम पहले भी बना चुके हो, है ना। सम अदर प्लान, तुम्हारे पास कोई और प्लान है, यू जस्ट टेल मी, तो तुम मुझे अभी बताओ। व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, किस तरह से तुम्हारे दूसरे प्लान, दूसरी योजना पाई जा सकती है। इज समबडी गोइंग गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या कोई आएगा और तुम्हें कंबल दे जाएगा, क्या ये तुम्हारी योजना है। गॉड नोज हाउ मेनी डेप्ट आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर, है ना, भगवान को, ईश्वर को पता है कि किस तरीके से हम कर्जे में होते हैं, दैट वी कैन पे ऑफ, तो हम कहां से इतने पैसे चुका पाएंगे। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, है ना, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा, मेरा कहना है कि ये जो टीनेंट वाली जो फार्मिंग है, जो खेती बाड़ी है, इसे तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो। ये तुम बटाईदारी वाली खेती जो है, जो पैसे देने पड़ते हैं खेती के, ऐसे वाली खेती जो आप किराए पर लेते हो, ऐसी खेती छोड़ क्यों नहीं देते हो आप। टीनेंट का मतलब होता है किराए पर खेत को लेना, यानी खेत किसी और का है, आपने उसे पैसे देकर लिए हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, इस खेत को तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो, क्यों तुम रेंट पर जो है कृषि वाला काम करते हो, छोड़ दो, है ना। द वर्क्स किलिंग यू, क्योंकि ये काम तुम्हें मार डालेगा, ये काम तुम्हें जीने तो देगा नहीं, मार डालेगा। वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर, सो वाई नॉट फिनिश्ड विथ इट, जो कुछ भी उगाते हो वह पिछला उधार चुकाने में चला जाता है, तो फिर इसे खत्म क्यों नहीं कर देते हो। यानी जब भी फसल उगती है तो हमें जो पैसा मिलता है, हमें पिछले साल की उधारी चुकाने में ही वो खत्म हो जाता है, तो ऐसी खेती को आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं, है ना। वर वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट, क्या हम इसलिए पैदा हुए हैं कि हम दूसरों का उधार चुकाते रहें, दूसरों का कर्ज चुकाते रहें, क्या इसलिए हमारा इस धरती पे जन्म हुआ है हल्कू जी, नहीं, है ना। अर्न सम मनी फॉर योर ऑन बेली, अपने पेट के लिए तुम किसी और तरीके से भी तो पैसे कमा सकते हो, तरीकों की कमी तो है नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, उससे आप पैसे कमा लीजिए। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, ऐसी खेती को आप छोड़ दीजिए। आई वॉन्ट गिव यू द मनी, क्योंकि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, है ना, और ऐसी खेती आप छोड़ दीजिए। वांट, और मुझसे तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए, है ना, मैं पैसा तो नहीं दूंगी। सैडली, अब जो हल्कू है वो काफी ज्यादा दुख के साथ, हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, देन आई विल हैव टू पुट अप विथ हिज एब्यूज, है ना, फिर तो मुझे उसकी गालियां सुननी पड़ेंगी। अब हल्कू जी कह रहे हैं, मुन्नी जी फिर तो मुझे उस जमींदार की गालियां सुननी पड़ेंगी अगर आपने पैसे नहीं दिए। लॉसिंग हर टेम्पर, मुन्नी सेड, है ना, यानी मुन्नी गुस्से से बोल उठी और उसने हल्कू से कहा, वाई शुड ही एब्यूज यू किंगडम, तुम्हें वो गाली कैसे देगा, क्या उसका राज है, राजा है वो यहाँ का, उसका राज है, उसके बाप का राज है जो तुमको वो गाली देगा। इज दिस हिज, है। बट एज शी शेड इट, हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्रोन, है ना, लेकिन यह कहते कहते उसके माथे पर शिकन आ गई। द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज, और
उस कड़वे सच को, हल्कू के कड़वे सच को, वर्ड केम चार्जिंग एट द लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, है ना, यानी कड़वी सच्चाई एक जंगली जानवर की तरह उस पर टूट पड़ी और ये कड़वी सच्चाई बाहर आ गई। कहीं ना कहीं मुन्नी को यह एहसास हो गया कि अगर हल्कू जी कह रहे हैं अगर पैसा हमने जमींदार को नहीं दिया तो शायद वो इनका बहुत अपमान करेगा, गालियां भी देगा और धमकी तो वो दे ही रहा है ना भाई। अब क्या ही कर सकते हैं, बड़े लोग छोटे लोगों को सताते आए हैं। ये पिछले कई वर्षों की बात है, 100-200 नहीं, 500-1000, बहुत मतलब हजारों करोड़ों वर्ष की बात है कि जो ऊपर के लोग होते हैं सदैव छोटे यानी निम्न, उच्च वर्ग निम्न वर्ग को सताता हुआ आया है। लेकिन अभी आपको समाज में बदलाव दिखेगा। शी वेंट टू द नीचे इन द वॉल, वह दीवार की ताक पर गई, टूक आउट द रुपीज, और उसने वो पैसे निकाले, एंड हैंडेड देम, और उसने हल्कू के हाथ में उसको रख दिया, टू हल्कू, है ना, यानी हल्कू के हाथ में उसने पैसे रख दिया। देन शी सेड, उसके बाद उसने कहा, गिव अप फार्मिंग, अब तुम ये खेती बाड़ी बटाईदारी खेती छोड़ दो, दिस टाइम, इस बार, आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूं कि ये जो खेती है छोड़ दो। इफ यू वर्क एज अ हायर्ड, अगर तुम एक ऐसा काम करोगे जिसमें तुमको हायर किया जाएगा, तुमको काम करने के लिए, है ना, खुद से तुमको कोई काम करने के लिए कहेगा, आकर खरीदेगा, लेबरर यू विल एट लीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, तो कम से कम तुम खाना तो खा पाओगे, कम से कम तुम खाना खा पाओगे। अगर तुम किसी के यहाँ एक मजदूर की तरह हायर किए जाओगे, किराए पर जाओगे, तो कम से कम तुम्हारी भूख तो मिटेगी। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू, कम से कम कोई तुम्हारा अपमान तो नहीं करेगा। फाइन वर्क, तुम अपना अच्छा काम करोगे, अपनी मर्जी का काम करोगे। फार्मिंग समवन एल्स लैंड, क्योंकि जो तुम खेती बाड़ी करते हो ये तुम किसी और की जमीन पर करते हो। वॉट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इनटू इट एंड गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन, जो कुछ भी तुम कमाते हो, जो कुछ भी तुम कमाते हो वो भी उसी में डाल दो और ऊपर से गालियां सुनो। इससे अच्छा है ये काम छोड़ दो। जो कुछ तो तुम कमाते हो उसको तो तुम जमींदार को दे ही देते हो, ऊपर से तुमको गालियां भी देता है ना, खाने को ऊपर से नहीं है, कंबल भी नहीं है ओढ़ने के लिए, तो ऐसी चीजों को छोड़ दो और जाकर कहीं मजदूरी करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलो, हल्कू टूक द मनी एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दो ही वर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे। हल्कू जो है वो पैसा लेकर बाहर जाता है और वो देखता है कि कैसे कैसे उसके हार्ट को, कैसे उसके दिल को राक्षस ने जकड़ लिया है, कितना अंदर से रो रहा है, पैसे वो देना नहीं चाहता है, यानी वो रोते हुए, अपने आप को संभालते हुए, कैसे उसने 3 रुपए को इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था कंबल खरीदने के लिए, फिर भी वो जमींदार को ले जाकर देता है। ही हैड सेव्ड द रुपीज फ्रॉम हिज वर्क, उसने ये कृषि का काम कर कर काफी मेहनत करके ये पैसे कमाए थे। पैसा बाई पैसा, यानी एक एक पैसा जुटाकर उसने 3 रुपया बनाया था। फॉर हिज ब्लैंकेट, ताकि वो कंबल खरीद सके। टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे, और आज ये पैसा उसे देना पड़ रहा है। विथ एवरी स्टेप, ठीक है, विथ एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, जैसे जैसे एक एक कदम वो घर के बाहर जाने के लिए बढ़ा रहा है, उसका सिर झुकता जा रहा है गरीबी के बोझ से। गरीबी के बोझ से एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते उसका सर जो है वो झुकता जा रहा है। यानी हल्कू का अ डार्क जनवरी नाइट, और अब जनवरी की काली अंधेरी रात थी। इन द स्काई इवन द स्टार सीम्स टू बी शिवरिंग, यानी यहां तक के आकाश में जो तारे हैं वो भी कपकपा रहे हैं ठंड से, इतनी भयंकर ठंड है। एट द एज ऑफ हिज फील्ड, और अगर खेत के किनारों की बात करें, अंडरनीथ आ शेल्टर ऑफ आ केन लीव्स, तो वहां पर हम देख सकते थे कि भैया वहां पर क्या था, ईख के पत्तों में छांव थी, ईख के पत्तों से वहां पर छांव थी। हल्कू ले ऑन अ बैम्बू कॉट रैप्ड अप इन हिज ओल्ड बरलैप शॉल शिवरिंग, और चादर यानी बांस के उस पत्तियों पेड़ के नीचे जो है हल्कू जो है अपने आप को खाट के नीचे लिटाकर वहां भी हल्कू ठिठुर रहा है, कपकपा रहा है। अंडरनीथ द कॉट हिज फ्रेंड जबरा, और उसके नीचे यानी खटिया के नीचे कौन है, कॉट का मतलब खटिया चारपाई, कॉट के नीचे कौन है, जबरा। कॉट के नीचे कौन है, जबरा है, जो कि एक कुत्ता है। वॉज विम्परिंग विथ हिज मजल्स प्रेस्ड इनटू हिज बेली, नाइदर ऑफ देम वॉज एबल टू स्लीप।
यानी खाट के नीचे उसका दोस्त जबरा सिकुड़ कर पेट में नाक छुपाए सिसक रहा था। दोनों में से कोई भी नहीं सो पा रहा था क्योंकि ठंड जो थी वो बहुत ही ज्यादा कड़ाके की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हल्कू कर्ल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज क्लोज अगेन हिज चिन एंड सेड, है ना, हल्कू ठंड से कांपते हुए घुटनों को छाती से चिपकाकर लेट गया और बोला बोला कोल्ड जबरा, है ना, उसने कहा जबरा बहुत ठंड है। डिडेंट आई टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ, उसने कहा कि धान यानी भूसी, पैडी का मतलब क्या होता है, जो धान वाली भूसी नहीं होती है उसे हम बोलते हैं कि भैया वो धान की भूसी होती है। तो उससे कहा था कि घर में धान की भूसी पर लेटे रहना, यहां मत आना। सो वाई डिड यू कम आउट हेयर, तो फिर तुम यहां पर क्यों आए, तुम यहां पर क्यों आए जबरा। नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड, अब तुमको वो ठंडी सहन करनी पड़ेगी। ठीक है, देयर्स नथिंग आई कैन डू, मैं तुम्हारे लिए यहां कुछ भी नहीं कर सकता। यू थॉट आई वॉज कमिंग आउट हेयर, तुम्हें क्या लगा जब मैं यहां आ रहा था, ईट पूरीज एंड स्वीट्स, तो क्या यहां मैं मिठाई पूरी खाने आ रहा था, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं यहां मिठाई पूरी खाने आ रहा था। एंड यू केम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, जो तुम मेरे आगे दौड़ते दौड़ते आ गए, तुमको क्या लगा मिठाई पूरी यहां मारने आया था मैं, कि मेरे खेत में यहां बढ़िया पूरी उगेगी, यहां मिठाई आएगी, वो खाने आया हूं, चले आए मेरे आगे दौड़कर। हाँ, नाउ यू कैन मून ऑल यू वॉन्ट, इसलिए मुझसे पहले ही दौड़ता चलाया, अब तुम्हें जितना रोना है रो ले, अब तुम्हें जितना रोना है रो लो जबरा, क्योंकि ये ठंड रात में तुम्हें ठंडी अब कहां गुजारनी पड़ेगी, बाहर खेतों में। ठीक है, चलिए, जबरा वैग्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, बिना उठे जबरा ने अपनी पूंछ को हिलाया, है ना, प्रोट्रैक्टेड हिज विम्परिंग इनटू अ लॉन्ग यॉन, और लंबी सी एक जम्हाई ली कराहते हुए चीखते हुए, एंड वॉज साइलेंट, और इसके बाद वो शांत हो गया। परहैप्स इन हिज कैनाइन विजडम ही गेस्ड दैट हिज विम्परिंग वॉज कीपिंग हिज मास्टर अवेक, है ना, इसके बाद क्या होता है, शायद अपनी कुत्ते जैसी साझादारी, ठीक है, कुत्तेदारी समझदारी से उसने अनुमान लगाया कि उसकी कराह उसके मालिक को जगा कर रख रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मालिक ठिठुरते ठिठुरते कहीं ठिठुर जाएं, ऊपर ही चले जाएं, इसलिए वो अपने कैनाइन जो है, नुकीले जो दांत है, उसको हल्का हल्का क्या कर रहा था, उसको हल्का हल्का जो है आवाज में है रगड़ रहा था, रब कर रहा था, ताकि आवाज आए, ताकि मालिक को नींद ना पड़े, है ना, नहीं हो सकता है कि ठंड में ज्यादा ठंड लग जाए, मालिक सोते ही रह जाएं, और मैं फिर दूसरे दिन मैं मालकिन को क्या जवाब दूंगा, ये तो काफी गंभीर समस्या हो जाएगी। हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड एंड पैटेड जबरास कोल्ड बैक, हल्कू ने अपना हाथ बढ़ाया और जबरा की पीठ को थपथपाई। फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विथ मी और द कोल्ड यू विल गेट, कल से मेरे साथ नहीं आना, नहीं तुम इस ठंड में जम जाओगे, है ना। दिस बिच ऑफ अ वेस्ट विंड कम्स फ्रॉम नो बॉडी नोज वेयर ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड कोल्ड विथ इट, है ना, कह रहे हैं ये पश्चिम की वो कड़वी हवा है, किसी को पता नहीं है कि ये कहां से आती है और अपने साथ कैसे ऐसी बर्फीली ठंड को ले आती है, ये पश्चिम हवा कहां से आती है और कैसे इतनी ठंड जो है वो बढ़ा देती है, ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन ठंड बहुत भयंकर है। ठीक है, लेट मी गेट अप एंड फिल माई पाइप, मुझे उठने दो और अपने पाइप को भरने दो, क्योंकि उस समय गरीब लोग बीड़ी पिया करते थे और बीड़ी को भी तंबाकू से भरना पड़ता था। आई हैव स्मोक्ड 8 पाइप फुल्स ऑलरेडी बट वी विल गेट थ्रू द नाइट समहाउ, है ना, अब तक मैंने 8 बीड़ी फूंक दी है, लेकिन फिर भी ये रात गुजर नहीं रही है। दिस इज द रिवॉर्ड यू गेट फॉर फार्मिंग, है ना, यही तुम्हारे लिए क्या है भैया, यही खेती का फल है, और ये खेती का फल जो है पुरस्कार के रूप में तुमको मिल रहा है। सम लकी फेलोज आर लाइंग इन हाउसेस, कुछ भाग्यवान लोग अपने घर में लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। इफ द कोल्ड कम्स आफ्टर देम हीट जस्ट ड्राइव्स इट अवे, है ना, यानी जहां अगर ठंड है भी तो गर्मी उसे भगा देती है, ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं घर में लेटे हुए लोग। कम से कम वो लोग सो तो रहे हैं, उनको ठंड तो नहीं लग रही है, लेकिन अ गुड थिक क्विल्ट, उनके पास अच्छी खासी मोटी रजाई है, वार्म कवर्स, और गर्म करने वाले चद्दर हैं, अ ब्लैंकेट,
और कंबल भी है, जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम, है ना। और इस वजह से वो सर्दी उनको छू भी नहीं पाती है, सर्दी उनसे काफी दूर रहती है, ठीक है, सर्दी को वो दूर दूर तक पहुंच भी नहीं पाती है। फॉर्च्यून्स अरेंज्ड एवरीथिंग वेरी वेल, किस्मत ने सब कुछ उनको अच्छे से दिया है, किस्मत ने सब कुछ उनको क्या दिया है, अच्छे से दिया है। somebody else get the joy of it, और कुछ तो इसका अच्छा खासा आनंद भी उठा रहे हैं, कुछ लोग इसका बहुत अच्छे से आनंद उठा रहे हैं। he got up, took some embers from the pit and filled his pipe, जबरा got up too, है ना। वह खड़ा हुआ, अंगारे से कुछ चिंगारी ली और पाइप भरने लगा, जबरा भी उठकर खड़ा हो गया। ये देखकर जबरा भी उठकर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, स्मोकिंग, और इसके बाद वो धूम्रपान करते हुए, इसके बाद वो क्या करता है, धूम्रपान करते हुए। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, इफ यू स्मोक द कोल्ड्स जस्ट एज बैड, है ना, अगर तुम धूम्रपान करते भी हो, अगर तुम धूम्रपान करते भी हो, है ना, तो बट एटलीस्ट यू फील a little better, तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं भाई, ये कोई बुरी बात नहीं है। और अगर तुम धूम्रपान ठंड में करते हो तो शायद तुमको ठंड भी कम लगेगी। अगर आप खाने पीने वाले इंसान हो, अगर ठंड में दारू पी रहे हो तो आपको ठंड कम महसूस होगी, अगर आप बीड़ी फूंक रहे हो तो आपको ठंड कम महसूस होगी, है ना। जबरा लुक्ड एट हिम विथ आईज ओवरफ्लोइंग विथ लव, जबरा उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा है। क्या मस्त बीड़ी फूंक रहे हैं मालिक, मालिक बीड़ी फूंक रहे हैं ताकि उनको ठंड ना लगे, बड़ी प्यार भरी निगाहों से जबरा देखता है, किसको, अपने मालिक हल्कू को, ठीक है। 1 मिनट पानी पी के बस अभी आया मैं। हाँ भाई चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, है ना, कह रहे हैं तुम्हें बस एक और ठंडी रात सहनी होगी, एक से ज्यादा अब ठंडी रात तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, कल मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा यहां पर तिनका बिछा दूंगा। अरे मेरे जबरा, मेरे भाई, कल मैं तुम्हारे लिए बिछा दूंगा यहां पर क्या, थोड़े तिनके बिछा दूंगा, जिससे ठंड तुमको कम लगेगी। When you bed down in that you won't feel the cold, ठीक है, जब तुम उस पर सोओगे तो तुम्हें बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होगी। जबरा पुट हिज paws on हल्कूज knees and brought his nuzzle nose, है ना, जबरा ने क्या किया भैया, अपने पंजों को हल्कू के घुटनों पर ऐसे रखा और अपना मुंह उसके करीब लाया, मालिक को प्यार करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रीथ, और जब उसके नाक से गरम गरम हवा निकली तो उस गर्माहट को हल्कू ने महसूस किया, क्योंकि उस ठंड में वो गर्माहट भी हल्कू के लिए बहुत मायने रखती है भाई, हल्कू के लिए बहुत मायने रखती है वो ठंड, क्योंकि आपको पता है ना कि ठंड ज्यादा हो तो हल्की गर्माहट वो किसी भी प्रकार का, चाहे आप ये कह लो कि एक चिंगारी भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, और जैसे ही उसने धूम्रपान किया, खत्म किया, हल्कू ले डाउन एंड मेड अप हिज माइंड दैट हाउ एवर थिंग्स वर ही वुड स्लीप नाउ, है ना, हल्कू लेट गया और उसने मन बना लिया कि चाहे हालात जैसे भी हो अब वह सो जाएगा, कुछ भी हो, चाहे कितनी भी ठंड लगे, अब वो जरूर से जरूर सो जाएगा। बट इन ओनली 1 मिनट हिज हार्ट बिगेन टू पाउंड, सिर्फ 1 ही मिनट हुआ था और उसका जो दिल है वो तेजी से धड़कने लगा। ही टर्न्ड फ्रॉम साइड टू साइड, है ना, वो एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरे तरफ से एक तरफ करवटे लेने लगा, है ना, जैसे लोग रात में लेटते हैं ना, ठंड ज्यादा लगती है तो यूं मारेंगे, फिर ठंड लगेगी तो यूं मारेंगे, मतलब एक तरफ दूसरी तरफ क्या करते हैं, पलटते रहते हैं। बट लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टॉर्नमेंट हिम, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड है कि एक राक्षसीन हो, एक राक्षस बन के एकदम जकड़ लिया हो, इतनी ज्यादा जादूगरनी वाली हवा उसको लग रही थी, सता रही थी, ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसको नींद नहीं आ रही थी। When he could no longer bear it, he gently picked Zabra and patting his head got him to fall asleep in his lap. फिर जब वह और सहन नहीं कर सका तो उसने धीरे से जबरा को उठा लिया और उसके सिर को थपथपाते हुए अपनी गोद में सुला दिया, अपनी गोद में सिर को थपथपाते हुए उसने सुला दिया। द डॉग्स बॉडी गेव ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिंक बट हल्कू hugging him tight experienced a happiness he hadn't felt for months, है ना,
कुत्ते का शरीर से कुछ बदबू आ रही थी, कुछ स्टिंग हो रहा था, कुछ थोड़ा सा तीखी वाली बदबू आ रही थी, लेकिन हल्कू उसे कसकर गले लगाते हुए कुछ ऐसा सुख महसूस कर रहा था जो उसने महीनों से महसूस नहीं किया। इसका मतलब वो इस प्रकार की गर्माहट महसूस कर रहा था जो उसने कई महीनों से ऐसी गर्माहट महसूस नहीं की थी। जबरा प्रोबेबली थॉट ही वॉज इन हेवन, और अब जबरा को लग रहा था कि वो स्वर्ग में है, क्योंकि मालिक ने उसको गले लगाया है तो उसको लग रहा था कि वो स्वर्ग में है। एंड इन हल्कूज इनोसेंस हार्ट देयर वॉज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल। और जब हल्कू ने उसे गले लगाया था तो हल्कू का जो मासूम, जो निर्दोष दिल था, वहां पर उसने कुत्ते की उस बदबूदार को सूंघने से इनकार कर दिया, यानी अब उसकी बदबू उसको परेशान नहीं कर रही थी, बस उसने कस के गले लगा लिया। He embarrassed him with the very same affection he would have felt for a brother or a friend. उसने उसे उसी स्नेह से गले लगाया जैसे वह किसी भाई या मित्र के लिए महसूस करता था। इस प्रकार से उसने उसको गले लगाया था। He was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits at present. वह गरीबी से पीड़ित नहीं था जिसने उसे अभी इस कठिन हालात में पहुंचा दिया। इस कठिन हालात में जैसे उसने पहुंचा दिया वो गरीबी से नहीं था। रेदर इट वॉज एज दो दिस सिंगुलर फ्रेंडशिप हैड ओपन इल द डोर्स टू हिज हार्ट एंड ब्रिलियंट, क्या भैया, ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड एवरी एटम ऑफ इट। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं बल्कि ऐसा था जैसे वह खास दोस्ती उसके दिल के सारे दरवाजे खोल गई हो और हर एक अणु को रोशनी से भर दिया हो, हर एक पदार्थ में रोशनी भर गई हो, इस तरीके का उसका दिल खोल दिया। अब देखो, दो लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन लोगों के दिल मिल रहे हैं तो वो दोस्ती बहुत शानदार होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। सडनली जबरा पिक्ड अप द नोज, है ना, अचानक जबरा जो है अपने नाक को थोड़ा सा उठाता है ऑफ सम एनिमल, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कुछ जानवर वहां पर आ गए हैं। दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अल्टरनेस इन हिम दैट डिस्डेन्ड द ऑनस्लॉट ऑफ द विंड। इस खास आत्मीयता ने उसे एक नई सतर्कता पैदा कर दी थी जो हवा के मामले में तुच्छ समझती थी। उसको लगता था कि इतना ज्यादा मतलब ठंड हवा है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन जैसे ही जानवरों को कुछ उसे सुनाई देता है कि जानवर आ रहे हैं, जंगली जानवर, तो तुरंत ही उठ खड़ा हो जाता है ना। स्प्रिंगिंग अप ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर एंड बिगेन टू बार्क। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और आश्रय की तरफ दौड़ा जहां पर वो लोग वहां पे जहां पे रुके थे, और भौंका। हल्कू विस्टल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स बट जबरा वुड नॉट कम बैक टू हिम, है ना। हल्कू ने कई बार सीटी बजाई लेकिन जबरा वापस नहीं आया। जबरा ने उसकी सीटी को अस्वीकार कर दिया, जबरा वापस नहीं आया। ही वेंट ऑन बार्किंग वाइल ही रैन अराउंड थ्रू द फरोज ऑफ द फील्ड। वह भौंकता रहा जबकि वह खेत की नालियों के बीच दौड़ता रहा। वह एक पल के लिए वापस आता, ही would come back for a moment, then dash off again at once. The sense of duty had taken possession of his as though it were desire, है ना। फिर तुरंत फिर से भाग जाता। कर्तव्य की भावना उस पर इस तरह हावी हो गई थी कि उसे कोई और इच्छा थी ही नहीं। अपने मालिक के लिए काम करने का इतना ज्यादा शौक चढ़ा था कि वो एक बार आता लेकिन फिर भाग जाता, आता फिर भाग जाता। Another hour passed, एक और घंटा बीत गया। The night fanned up the cold with the wind. अब तो और भी ज्यादा आधी रात वाली कड़ाके की ठंड हो गई थी, और भी ज्यादा हवा चलने लगी थी। हल्कू सेट अप एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट। हल्कू बैठ गया और अपने दोनों घुटने के बीच हिज चेस्ट हिज हिड दिस फेस बिटवीन देम, और उसने दोनों घुटने के बीच अपने चेस्ट से दबाते हुए अपने चेहरे को उसने कस के जमा दिया। बट द कोल्ड वॉज जस्ट अ बाइटिंग। इसके बाद भी जो हवा थी वो उसे काट रही थी। इट सीम्ड एज दो ऑल हिज ब्लड एंड फ्रोजन। ऐसा लग रहा था कि उसके जो ब्लड हैं, जो खून है, वो एकदम जम गए हैं। दैट आइस रेदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेन। और उसके जो शिरा है, जो धमनी शिरा जिसे आप बोलते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि उसमें जो है खून एकदम जम गया है, उसमें खून बह ही नहीं रहा है। ठीक है। सडनली जबरा पिक्ड अप द नोज ऑफ सम एनिमल दिस स्पेशल इंटीमेसी। ये दोबारा कैसे आ गया भाई, ये तो हो चुका है हमारा, चलिए ठीक है, ये भी हो गया है।
ये भी हो गया है। चलिए, he leaned back to look at the skies, how much of the night was still left. The deeper had not yet climbed half the sky. By the time it was overhead, it would probably be morning. Night was not even 3 hours gone. वह पीछे झुका और आसमान की ओर देखने लगा। रात को कितना समय अभी बचा था। ध्रुव तारा अभी तक आकाश का आधा हिस्सा भी पार नहीं कर पाया था। जब यह सीधा सिर के ऊपर होगा तब शायद सुबह हो चुकी होगी और रात अभी 3 घंटे पूरी भी नहीं हुई थी। अभी 3 घंटा भी नहीं पूरा हुआ था और इन लोगों को इतनी ठंड लग रही थी। अब ये पूरी रात कैसे काटेंगे आप सोचो, इतनी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। Only a stone's throw from Halku's field there was a mango grove, है ना। हल्कू के खेत में एकमात्र पत्थर की दूरी पर एक आम का बाग था। The leaves had begun to fall and they were heaped in the grove. पत्ते गिरने लगे थे और वे बाग के ढेर की तरह जमा हो रहे थे, है ना। हल्कू ने सोचा, इफ आई गो एंड गेट पाइल ऑफ लीव्स, अगर मैं वहां पर जाता हूं और पत्तियों को गट्ठर बनाता हूं, आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम, तो मैं उसे आग जलाकर, ठीक है, कीप वार्म, हम खुद को क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। इफ एनीबॉडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स, अगर कोई मुझे इन पत्तियों को इकट्ठा करते हुए देख लिया, इन द डेड ऑफ द नाइट दे विल थिंक इट इज घोस्ट, तो उसे लगेगा कि इस बगीचे में भूत आ गया है, इस बगीचे में राक्षस दानव आ गया है, अगर किसी ने अंधेरे में मुझे क्या कर लिया, पत्तियों को इकट्ठा करते हुए देख लिया। ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस सम एनिमल्स हिडन इन माय फील्ड वेटिंग, हो सकता है भाई, जरूरी मेरे खेतों में कहीं कोई जानवर छिपे हो सकते हैं। बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हेयर एनी लॉन्गर, लेकिन अब मैं यहाँ और देर तक नहीं बैठ सकता, अगर और देर तक बैठा तो शायद मैं ठंड से मर जाऊंगा। ही रिप्ड अप सम स्टाल्क्स from a nearby field and made a broom out of them, and picking up a lightened cow dung cake went toward the grove. Jabra watched him coming and ran to him wagging his tail, है ना। उसने उसके पास के खेत से कुछ डंठल तोड़कर उनकी झाड़ी बनाई और जलता हुआ गोबर का उपला लेकर बाग की ओर चल पड़ा। जबरा उसे आते देखकर अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास दौड़कर भागकर पहुंच जाता है। हल्कू ने कहा, आई कुडेंट स्टैंड इट एनी मोर, अब मैं इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकता, इससे ज्यादा नहीं खड़ा हो सकता। जबरा, कम अलोंग, लेट्स गो इनटू द ऑर्किड एंड गेदर लीव्स टू वार्म अप विथ, जबरा चलो अब इससे ज्यादा हम नहीं रुक सकते हैं और पत्ते इकट्ठे करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, गर्मी मिल सके। व्हेन वी आर टोस्टेड वी विल कम बैक, है ना, जब हम गर्म हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। द नाइट्स स्टिल फॉर फ्रॉम ओवर, क्योंकि रात अभी बहुत बाकी है, बहुत दूर है अभी सुबह सवेरा। जबरा बार्क्ड हिज एग्रीमेंट एंड ट्रॉटेड टुवर्ड्स द ऑर्किड, है ना। इसके बाद क्या होता है, जबरा सहमति से भौंका और बाग की ओर दौड़ पड़ा, यानी उसने सहमति दे दी कि ठीक है मालिक चलो चलते हैं और ऐसा करते हैं। अंडर द ट्रीज इट वॉज पिच डार्क एंड इन द डार्कनेस द बिटर विंड ब्लू, है ना। पेड़ों के नीचे घना अंधेरा था और अंधकार में कड़वी हवा चल रही थी जो पत्तों को जोर जोर से हिला रही थी। बफरिंग द लीव्स एंड ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रिप्ड फ्रॉम द ब्रांचेस, और शाखाओं के ओस की बूंदें टपक रही थी, शाखाओं के ओस की क्या टपक रही थी, बूंदें टपक रही थी। सडनली अ गस्ट क्राइड द सेंट ऑफ हीना ब्लॉसम टू हिम, अचानक एक हवा का झोंका उसके पास मेहंदी के फूलों की खुशबू लेकर आया। एक जोर से हवा चली और उस हवा में मेहंदी के पेड़ से खुशबू आई मेहंदी की। वेयर इज दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा, उसने जबरा से कहा क्या मीठी खुशबू आ रही है जबरा, तुम्हें भी आ रही है। आर कॉन्ट योर नोज मेक आउट एनीथिंग ऑफ फ्रेग्रेंट एज दिस, क्या तुम्हारी नाक इस तरह की खुशबू को सूंघ नहीं सकती है जबरा, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी नाक इस खुशबू को सूंघ सके, नहीं। जबरा हैड फाउंड अ बोन लाइंग समवेयर एंड ही वॉज च्यूइंग ऑन इट, जबरा को अचानक से एक हड्डी मिल जाती है और वो उसको चबाना शुरू कर देता है। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगेन टू गेदर द लीव्स, जबरा जो है वो पत्तियों को इकट्ठा करने लगता है। हिज हैंड वर फ्रोजन, और जब पत्तियों को इकट्ठा कर रहा होता है तो उसके हाथ ठंड के मारे जम जाते हैं। हिज बेयर फीट नंब, नंगे पैर उसके जो है ठंड में जम जाते हैं। बट ही हैड पाइल्ड अप अ रेगुलर माउंटेन, अब उसने पत्तियों का एक पहाड़ बना दिया है, खूब पत्तियां इकट्ठा किया उसने, और पत्तियां इकट्ठा करके उसने क्या बना दिया, एक पहाड़ बना दिया है। क्या बना दिया भैया, एक पहाड़ बना दिया है, खूब पत्तियां उसने इकट्ठा की,
खूब पत्तियां इकट्ठा की और पत्तियों का क्या बना दिया, पत्तियों का एक पहाड़ बना दिया ऑफ द लीव्स, एंड बाई मेकिंग अ फायर आउट ऑफ देम ही हैड बर्न अवे द कोल्ड। और पहाड़ बनाने के बाद उन्होंने आग जलाई और आग जलाकर अपनी ठंड उन्होंने भगा दिया। ठीक है। इन अ लिटिल वाइल द फायर वॉज बर्निंग मेरली, है ना, कुछ ही देर में आग खुशी से जलने लगी। द फ्लेम्स लीप्ड अपवर्ड लिकिंग एट द ओवरहैंगिंग ब्रांचेस, लपटें ऊपर की ओर कूद रही थी और टंगी हुई डालियों को छू रही थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रो लुक्ड एज दो दे वर क्राइंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स। टिमटिमाती रोशनी में बाग के विशाल पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपनी सिर पर अंधकार का विशाल सागर ढो रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अंधकार छा गया है ना। इसके बाद कह रहे हैं इन द ब्लिसफुल सीज ऑफ डार्कनेस द फ्री लाइट सीम टू पिच एंड टॉस लाइक अ बोट, ऐसा लग रहा है कि इस आनंद अंधकार के समुद्र में आग की रोशनी एक नाव की तरह झूलती हुई लहराती नजर आ रही थी, है ना। जैसे होता है ना कि भाई समुद्र में एक नाव अगर दिख रही हो तो ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े समुद्र में हल्की सी रोशनी कहीं से आ रही है। इसी प्रकार इस इतनी भयानक ठंड में ये जो आग है वो हमें किसका सहारा दे रही है, वो हमारे इस गर्माहट को, रोशनी को सहारा दे रही है। हल्कू सैट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म हिम, हल्कू जो है वो आग के किनारे बैठ गया और उसने अपने आप को गर्म करना शुरू कर दिया। आफ्टर अ वाइल ही टूक ऑफ हिज सॉल एंड टग्ड इट बिहाइंड हिम, इसके बाद उसने अपने साल को उतार कर पीछे रख दिया। देन ही स्प्रेड आउट ऑफ बोथ फीट एंड दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स, इसके बाद उसने ठंड को चुनौती दे रहा था, जैसे वो ठीक है जो भी कर रहा था ऐसा लग रहा है बढ़िया टांगों को फैला रहा है, बढ़िया गर्मी ले रहा है, ठंडी को अब चुनौती दे रहा है। अभी तक ठंडिया से मरा जा रहा था, एकदम जमा जा रहा था, अब ठंडी को ही चुनौती दे रहा है। ठंडी हट जा, साल उतारा यूं आग के सामने एकदम फैल गया। ठीक है। विक्टोरियस वर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर, ही कुड नॉट रिप्रेस हिज प्राइड इन हिज ट्रियम्फ, है ना, सर्दी की भारी ताकत पर जीत हासिल करके वह अपनी इस विजय पर गर्व छुपा नहीं सका, यानी खूब मजे से कह रहा था ठंडी, अब आगे देखा ठंडी, है ना। ही सेड टू जबरा, उसने जबरा से कहा वेल जबरा यू आर नॉट कोल्ड नाउ, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। जबरा बार्क्ड एज दो टू से, जबरा भौंकते हुए कहता है हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, मैं ठंड कैसे महसूस कर सकता हूँ। वी शुड हैव थॉट ऑफ दिस प्लान बिफोर, उसने कहा, कुत्ते ने कहा भैया, जबरा ने कहा मालिक पहले कहीं नहीं सोचे, ऐसा प्लान पहले बनाए होते तो, है ना। देन वी हैड नेवर हैव बिकम सो चिल्ड, है ना, तो पहले हम काहे इतना ठंडे होते हैं, पहले प्लान बना लिए होते ना मालिक। जबरा वैग्ड हिज टेल, अब जबरा ने फिर अपनी पूंछ हिलाई। फाइन, ठीक है, नाउ व्हाट डू यू से वी जंप ओवर द फायर, अब भाई मालिक ने कहा कि जबरा अब हमको क्या करना चाहिए, अब हम लोग क्या करते हैं आग के ऊपर कूदते हैं, यूं उठा के यूं कूदते हैं, यूं उठा के यूं कूदते हैं, है ना। लेट्स सी हाउ वी मैनेज इट, चलो देखते हैं हम कैसे इसे संभालते हैं। बट इफ यू गेट स्कोर्ड आई हैव गॉट नो मेडिसिन, लेकिन अगर तुम जल गए तो मेरे पास कोई दवा नहीं है। जबरा लुक्ड फियरफुल्ली एट द फायर, अब जबरा जो है एकदम वो डर के मारे देख रहा है, अच्छा जल गए तो कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन नहीं है। अब भाई मान लो तुम तो आग पे कूद रहे हो, तुम्हारे पैर नहीं जले और मेरे पैर जल गए तो मैं चलूंगा कैसे, मैं तो खाली पैरे से चलता हूं ना। वी मस्ट नॉट टेल मुन्नी टुमारो और देयर विल बी अ रो, है ना, कल मुन्नी को यह नहीं बताना चाहिए वरना झगड़ा हो जाएगा। अगर मुन्नी को पता चलेगा कि मैं इस तरह से रात काटा हूं तो बहुत भयंकर वाला क्या हो जाएगा, झगड़ा। विथ दैट ही जंप्ड अप एंड क्लियर्ड द फायर ऑन इन वन लिप, है ना, इतना कहकर कूद पड़ा और एक छलांग में आग को पार कर गया। ही गॉट हिज लेग्स साइंड बट ही डिडेंट केयर, जबरा रैन अराउंड द फायर एंड केम अप टू हिम, उसके पैर झुलस गए लेकिन उसे परवाह नहीं थी, जबरा आग के चारों ओर उसके आसपास आ गया। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा गो ऑन नो मोर ऑफ दिस, जंप्ड ओवर द फायर ही लीप्ड अगेन एंड कम बैक टू द अदर साइड, हल्कू ने कहा चलो और मत रुको, फिर से आग के ऊपर कूदो, वह फिर से कूद पड़ा और दूसरी तरफ आ गया, यानी आग के इस पार से इस पार वो कूद रहा था बस, ठीक है, आग के इस पार से इस पार वो कूदा जा रहा था, कूदे जा रहा था, ठीक है, आग के इस पार से उस पार बस कूद रहा था और उसमें झुलस रहा था। द लीव्स वर ऑल बर्न्ड अप, अब सारी पत्तियां जल गई थी। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्किड अगेन, फिर से बाग को अंधेरे ने ढक लिया था।
Under the ashes a few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them they stirred up briefly then flickered out again. राख के नीचे कुछ अंगारे जल रहे थे और जब हवा का एक झोंका उन पर पड़ा तो थोड़ी देर के लिए जलने लगे, बाद में फिर से बुझ गए. हल्कू wrapped himself in his shawl again and sat by the warm ashes humming a tune. हल्कू फिर से अपनी साल को लिपट गया और गर्म राख के पास बैठकर एक धुन गुनगुनाने लगा. The fire had warmed him through, but as the cold began to spread, he felt drowsy. है ना, आग ने उसे पूरी तरह से गर्म कर दिया, लेकिन जैसे जैसे ठंड फैलने लगी उसे नींद आने लगी. है ना, अब अगर आपने गर्माहट ले ली है और गर्माहट लेने के बाद आप महसूस करोगे ना, महसूस करोगे गर्माहट हो गई, अब आपके शरीर को आराम मिला. जब आपके शरीर को आराम मिलेगा और ये काफी रात में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया होगी तो आपको नींद आएगी, बिल्कुल आएगी आपको नींद. ठीक है. He thought, उसने सोचा, no with जबरा around no animal can get into the field. उसने सोचा कि जब तक जबरा है तब तक किसी जानवर की हिम्मत नहीं है खेत में आने की. He had ripped it to shred, क्योंकि वो उसे क्या कर देगा, वो उसे चीर देगा, क्योंकि उसके नुकीले दांत हैं जबरा के. I must have been mistaken, लेकिन ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. Now there is no sound at all, अब कोई आवाज नहीं आ रही थी. How could I have been mistaken, मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ, जबरा पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ. He shouted, वो चिल्लाया, जबरा जबरा. जबरा went on barking, जबरा जो है भौंकने लगा. And did not come to him, लेकिन वो उसके पास नहीं आया. जबरा भौंकने तो लगा लेकिन उसके पास नहीं आया. Then again there was the sound of munching and crunching in the field. फिर उसने सुना कि उसके आवाज से कुरकुराने और चबाने की आवाज आ रही थी. Could not have been mistaken this time, और इस बार वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता था. It really hurt to think about getting up from where he was. है ना, वो इतनी आरामदायक स्थिति में था कि इतनी ठंड में वो वहां पर नहीं जाना चाहता था. It was so comfortable there that it seems intolerable to क्या भैया, to go to the field in this cold and chase after animals he didn't stare. है ना, वो सच में बहुत मतलब सोचकर ये दर्द हो रहा था कि मैं जाऊंगा वहां पर, इतनी बढ़िया गर्माहट ले रहा था और इसको ये सोचकर ही दर्द हो रहा था कि मैं फिर से खेत की तरफ जाऊं, ठंड पर जाऊं, इतनी बढ़िया आग को छोड़कर. जानवरों का पीछा करना सहनीय लगता था, इसलिए वो वहां से नहीं हिला, यानी वो वहीं पर बैठा रह गया. He shouted at the top of his lungs. अब उसने अपने पूरे किडनी गुर्दे से, यानी जहां जहां से वो चिल्ला सकता था वहां वहां से वो चिल्लाया, हिलो हिलो हिलो. जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, और जब उसने ये चिल्लाया तो फिर से जबरा चिल्लाया. देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड, वहां पर जानवर उसकी फसलों को खा रहे थे. जस्ट व्हेन द क्रॉप्स वाज रेडी, और उसकी फसल अभी तैयार ही होने वाली थी. What a fine crops it was, और बहुत अच्छी फसल थी. And these cursed animal were destroying it, और ये श्रापित जानवर ने उसके सारे फसलों को बर्बाद कर दिया. With a firm resolve he got up and took a few steps, यानी अब वो उठ खड़ा हुआ और कुछ ही कदम चलने लगा. अब वो कुछ ही कदम चलने लगा. But suddenly a blast of wind pierced him with a sting like a scorpion's, so that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. लेकिन अचानक हवा एक जोरदार झोंका उसके शरीर में बिच्छू की तरह डंक मारते हुए चुभ गई, जिससे वह पीछे हट गया और बुझी हुई आग के पास फिर से बैठ गया. ठंडे शरीर को गर्म करने के लिए राख को हिलाने लगा. फिर से बैठ गया, हिलाने लगा. जबरा वॉज बार्किंग हिज लंग्स आउट, जबरा जो है अपने लंग्स से, ठीक है, चिल्ला रहा है. द नील गाय वर डिवास्टिंग हिज फील्ड एंड हल्कू वेंट ऑन ईस्टिंग पीसफुली नियर द वार्म एसेज. ठीक है, नील गाय ने उसके फसल को पूरी तरह फसल का विनाश मचा दिया. डिवास्टिंग का मतलब विनाश करना, विनाश मचा दिया, पूरी फसल बर्बाद कर दिया. लेकिन वहां से हिला नहीं, हल्कू वहीं बैठा रह गया आग के पास, यानी राख के पास. हिज drones क्या भैया, his drones held him motionless as though with ropes wrapped in his shawl. He fell asleep on the warmed ground near the ashes.
उसकी नींद ने उसे रस्सियों से बंधे हुए जैसे जकड़ लिया हो और अपनी साल से लिपटकर गर्म राख के पास वो जमीन पर सो गया। अब तो सिर बैठा था लेकिन ठंड इतनी ज्यादा लगी कि वो सो ही गया। When he woke in the morning, the sun was high and मुन्नी was saying। अब जब वो उठा तो सूर्य मतलब काफी ज्यादा प्रकाश था सूर्य का, और मुन्नी कह रही थी, क्या कह रही थी भैया? डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? यू आर गोइंग टू स्लीप ऑल डे, क्या तुम पूरा दिन सोओगे? तुम्हें क्या लगता है भैया, पूरा दिन सोओगे जो पड़े हो यहाँ पर राजा महाराजा बन के? यू केम आउट हेयर एंड हैड अ फाइन टाइम वाइल द होल फील्ड वॉज बीइंग फ्लैटेंड। है ना, तुम्हें यहाँ बाहर आकर आराम फरमा रहे थे जबकि पूरा खेत बर्बाद हो रहा था। है ना, ये सुनकर हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू उठा और उसने कहा, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड। है ना, हल्कू उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, तो तुम अभी अभी खेत से आई हो? यस इट्स ऑल ruined, और मैं बता दूं आपको हल्कू जी कि पूरा खेत बर्बाद हो गया है। एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, और आप सो रहे थे तभी खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया। वाई डिड यू बोदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे, और तुम ऐसे सो सकते थे फिर भी आश्रय क्यों बनाया था? मुझे एक बात बताओ, तुम तो ऐसे भी ठंड में सो सकते थे, तो इतना बड़ा आश्रय बनाने की क्या जरूरत थी? है ना। हल्कू शॉर्ट एंड एक्सक्यूज, हल्कू ने बहाना खोजा। आई नियरली डाइड एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, मैं लगभग मर ही गया था और मुश्किल से ही रात काट पाया, और तुम्हें फसल की चिंता हो रही है। आई हैड सच अ पेन इन अ बेली आई कांट डिस्क्राइब इट, मुझे किस तरह का दर्द हो रहा था मेरे पेट में, मैं ये तुमको बता भी नहीं सकता हूँ मुन्नी, बहुत तगड़ा वाला दर्द हो रहा था। देन द टू ऑफ देम वॉक टू द एज ऑफ देयर लैंड, है ना, तभी क्या होता है, फिर वे दोनों अपने जमीन के किनारे की ओर चले। ही लुक्ड, उसने देखा, द होल फील्ड हैड बीन ट्रेम्बल्ड एंड जबरा वॉज स्ट्रेस्ड आउट अंडरनीथ द शेल्टर एज दो ही वर डेड। ठीक है, पूरा खेत कुचला हुआ था और जबरा आश्रय के नीचे पड़ा था जैसे वह मर चुका हो। यानी रात भर तो उसने भौंका, उसके पूरे लंग्स में पूरा जो है सूजन आ गई होगी, खूब जोर जोर से मालिक को बुलाया लेकिन मालिक ने सुना नहीं। अब वो एकदम बेहोशी की हालत में सो रहा है, बढ़िया धूप में नींद ले रहा है, बढ़िया तगड़ी वाली। दे कॉन्टिन्यू टू स्टेयर एट द ruined फील्ड, लगातार वो अपनी बर्बाद खेती को देखते रहे। मुन्नी's फेस वॉज shadowed विथ ग्रीफ बट हल्कू वॉज कंटेंट, मुन्नी के चेहरे में दुख था लेकिन हल्कू के चेहरे में खुशी थी, हल्कू के चेहरे में संतुष्टि थी। मुन्नी सेड, मुन्नी ने कहा, नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस, अब तुमको अपने आप को किराए पर दे देना चाहिए, क्योंकि अब तुम अपने आप को ले जाओ और किराए पर दो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, और तुम जो है पैसे कमाओ ताकि हम इसका टैक्स चुका सकें, क्योंकि ये फसल तो बर्बाद हो गई लेकिन इसका हमें मुआवजा तो देना पड़ेगा ना। विथ अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, संतोष भरी मुस्कान से हल्कू ने कहा, बट आई वॉन्ट हैव टू स्लीप नाइट्स, लेकिन मुझे कम से कम रात में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, आउट हेयर इन द कोल्ड, और मुझे इतनी ठंड भी तो नहीं सहनी पड़ेगी। ठीक है, फसल बर्बाद हो गई, डजेंट मैटर, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस तरह रात में सोना नहीं पड़ेगा, मुझे इस ठंड से गुजरना नहीं पड़ेगा, चुका देंगे टैक्स, दे देंगे अपने आप को उधारी पे, किसी को भी दे देंगे। अब हमारे पास क्या होने वाली है, समरी होने वाली है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समरी पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ी प्यारी सी चीज बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ें, पूरे चैप्टर को हम पढ़ें, इतना समय नहीं होता है, तो हम खाली समरी पढ़ के भी अगर हम एग्जाम देने चले जाएं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। तो आइए समरी देखते हैं। जनवरी नाइट यानी पूस की रात, अ शॉर्ट स्टोरी बाई मुंशी प्रेमचंद, एक लघु कथा है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। डिपिक्स द प्लाइट ऑफ हल्कू, इसमें हल्कू की दुर्दशा दर्शाई जाती है। अ पुअर टेनेंट एंड फार्मर, जो एक किराए का कृषक यानी किसान होता है, फेसिंग हार्डशिप एंड डेब्ट, उसने बहुत कठिनाई और कर्ज का सामना किया होता है। द जमींदारी सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया, क्योंकि हमारे क्या भैया, क्योंकि हमारे देश में पहले औपनिवेशिक, ठीक है, औपनिवेशिक भारत में जमींदारी वाली प्रथा चलती थी कि भैया खेती, जमीन आपको उधार मिलेगी, आपको उस पर खेती करना है, आपको उसके लिए पैसा देना है। ऑन अ कोल्ड जनवरी नाइट, एक सर्द जनवरी की रात, हल्कू इज फोर्स टू चूज बिटवीन पेइंग हिज लैंडलॉर्ड एंड बाइंग अ मच नीडेड ब्लैंकेट फॉर फील्ड प्रोटेक्शन। हल्कू को अपने जमींदार को किराया देने और खेती
की रखवाली के लिए आवश्यक कंबल खरीदने के बीच चुनाव करना पड़ा था। ठीक है, और उस चुनाव में क्या चुनना था उन्हें, देखो। ही चूजेस टू पे द लैंडलॉर्ड enduring the freezing cold while guarding his crops only to have them destroyed by wild animal। उसने भुगतान करने को चुना था, कड़ाके की ठंड में खेत की रखवाली करता था, लेकिन फिर भी जंगली जानवर उसकी पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। उसने चुना कि मैं पैसे दे दूंगा भले ही मेरे साथ कुछ भी हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द स्टोरी हाईलाइट्स, कहानी उजागर करती है द हार्श रियलिटीज, यानी कठोर सच्चाई को, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की, द ऑपरेसिव जमींदारी सिस्टम, और जमींदारी प्रणाली का शोषणकार भी ये उजागर करती है, एंड द इंडोरिंग बॉन्ड बिटवीन हल्कू एंड हिज डॉग जबरा, और उसके कुत्ते और उसके बीच का जो रिश्ता है उसको भी उजागर करती है ये कहानी। हल्कूज पॉवर्टी एंड डेप्ट, हल्कू की गरीबी और कर्ज के बारे में क्या कहा जा रहा है। हल्कू इज अ टेनेंट फार्मर, हल्कू एक किराए का किसान था। हैविली इंडेप्टेड, यानी बहुत भारी कर्ज में डूबा हुआ था। टू हिज लैंडलॉर्ड, उसका जमींदार जो था। विथ मोस्ट हिज हार्वेस्ट गोइंग टूवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट, उसकी अधिकांश फसल ब्याज चुकाने में चली जाती थी। उसका जमींदार जो है ज्यादा टैक्स लिया करता था। द लैंडलॉर्ड्स डिमांड, जमींदार की मांग क्या थी। द लैंडलॉर्ड डिमांड्स इमीडिएट पेमेंट क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर हल्कू, जमींदार जो है तुरंत भुगतान की मांग करता है, जिससे हल्कू दुविधा में पड़ जाता है ना, कि हमको अभी पैसा चाहिए तो हमें चाहिए, छोटे बच्चे जैसे रोता है। द ब्लैंकेट्स डिलेमा, यानी कंबल की दुविधा, कंबल को लें या फिर पैसे दे दें। हल्कू हैज सेव्ड मनी फॉर अ ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हल्कू ने पैसे कलेक्ट किए थे, इकट्ठा किए थे, ताकि वो ब्लैंकेट, चद्दर, कंबल खरीद सके। फ्रॉम द कोल्ड वाइल्ड गार्डिंग हिज फील्ड, ताकि वो अपने खेत की देखभाल कर पाए इस ठंड हवा में। बट मस्ट चूज बिटवीन द ब्लैंकेट एंड पेइंग द लैंडलॉर्ड, है ना, लेकिन उसे चयन करना पड़ा उसके कंबल और लैंडलॉर्ड के बीच, तो उसने भुगतान करने को चुना। चूजिंग ऑनर, अब सम्मान का चुनाव भी करना था। अगर चुनाव ना करते सम्मान का तो भाई बेइज्जती भी होती, पैसे ना देते तो बहुत अपमान सहना पड़ता। हल्कू चूज टू पे द लैंडलॉर्ड, हल्कू ने ये चुनाव किया कि मैं पैसे जो है दे दूंगा, भुगतान कर दूंगा। सैक्रिफाइसिंग हिज कंफर्ट, उसने अपने आराम का त्याग किया। एंड सेफ्टी अपहोल्ड हिज ऑनर, और इस प्रकार उसने अपने सम्मान की सुरक्षा की। द कोल्ड नाइट, अब ठंड रात की बात करते हैं। हल्कू स्पेंड द नाइट इन द फील्ड, हल्कू ने रात्रि गुजारी इस ठंड में। इंड्योरिंग द फ्रीजिंग कोल्ड, और वो जमा रह गया इस ठंड में। विथ ओनली अ सॉल फॉर वार्मथ, एक छोटी सॉल से वो अपनी पूरी रात अपने आप को गर्माहट देता रहा। वाइल हिज डॉग जबरा ऑल्सो सीवर्स, जहां पर उसका जबरा नाम का कुत्ता भी कपकपा रहा था, है ना। क्रॉप्स डिस्ट्रक्शन, फसल का नाश देखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स डिस्पाइट जबरास बार्किंग, जबरा भौंकता रहा, इसके बावजूद जंगली जानवरों ने डिस्ट्रॉय हल्कूज इंटायर क्रॉप्स, हल्कू के पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। लीविंग हिम विदाउट नथिंग, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, जंगली जानवरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लॉस एंड एक्सेप्टेंस, यानी हानि और स्वीकार, हानि होने के बाद भी स्वीकार करना, ये बहुत बड़ा दिल है। वाइल मुन्नी इज अपसेट अबाउट द लॉस्ट हार्वेस्ट, जहां पर मुन्नी बहुत परेशान थी कि उसका फसल बर्बाद हो गया है। हल्कू इज समवॉट रिलीव्ड टू बी फ्री, जबकि हल्कू एकदम से आजाद महसूस कर रहा था। फ्रॉम द बर्डन ऑफ गार्डिंग द फील्ड, यानी खेतों की देखभाल करने की, सुरक्षा को लेकर आजाद फील कर रहा था। इन द हार्श विंटर, कठोर सर्द में, इस कठोर सर्दी में वो अपने आप को आजाद महसूस कर रहा था कि अरे अब मुझे तकवारी नहीं करनी पड़ेगी, किसकी, मेरे खेतों की, तो बहुत ज्यादा खुश था वो, है ना। थीम ऑफ परसिवरेंस, धैर्य और सहनशीलता की थीम, ठीक है, धैर्य और सहनशीलता की थीम यानी विषय, थीम का मतलब क्या है भैया, विषय, ठीक है। द स्टोरी एम्फेसाइजेस द रेजिलियंस, ये जो कहानी है वो उजागर करती है किसके बारे में, विपत्ति के बारे में, कि किस प्रकार लोगों के ऊपर विपत्ति यानी मुसीबत आती है, ठीक है। चाहिए। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हल्कूज डिस्पाइट हिज मिसफॉर्च्यून, यानी इसमें जो हल्कू है, ठीक है, यह कहानी हल्कू की विपत्ति के बावजूद उसके धैर्य और स्वीकार की भावना को दर्शाती है। मिस फॉर्च्यून हाईलाइट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ रूरल लाइफ अंडर द जमींदारी सिस्टम, इसके अलावा और क्या करती है,
और जमींदारी व्यवस्था के तहत ग्रामीण जीवन के कठोर सच्चाई को भी उजागर करती है। ये कहानी बताती है कि किस प्रकार से गांव में लोग जमींदारी प्रथा में फंस जाते हैं। अब आपके सामने आपके एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं एक ही शॉट में, एक ही वन शॉट में पूरी की पूरी चीजें आ जाएंगी आपकी। यानी आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा और क्वेश्चन के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा भाई, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हो गया, समरी भी हो गया, हमने लेखक के बारे में भी बता दिया, हमने एक वीडियो में पूरी की पूरी चीजों को डिस्कस कर लिया। सपोज यू आर मुन्नी, मानो कि आप मुन्नी हो, द लैंडलॉर्ड कम्स टू योर हाउस, और जो जमींदार है वो आपके घर आता है, एंड आस्क यू टू पे द रेंट, और वो आपसे कहता है कि किराए दो, किराए का भुगतान करो। व्हाट यू विल यू डू देन, उस समय आप क्या करोगे, उस समय आप क्या करने वाले हो? तो आंसर सुनिए, इफ आई वर मुन्नी, है ना, आप कह रहे हैं इफ आई वर मुन्नी, अगर मैं मुन्नी होता, आई वुड रिक्वेस्ट द लैंडलॉर्ड टू वेट अंटिल द हार्वेस्ट, तो मैं लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करता, उनसे प्रार्थना करता कि आप तब तक रुक जाओ जब तक हमारी फसल नहीं हो जाती। आई वुड पोलाइटली एक्सप्लेन टू हिम आवर डिफिकल्ट फाइनेंशियल कंडीशन, मैं उसको क्या करता, बहुत विनम्रता से अपनी कठोर भरी इस कंडीशन को, इस स्थिति को उनको बताता। आई वुड ट्राई टू कंसीव हिम, और मैं उन्हें मनाने की कोशिश करता, दैट वी आर ऑनेस्ट एंड विल श्योरली पे हिम, कि हम बहुत ईमानदारी से आपका भुगतान कर देंगे। वंस वी सेल द क्रॉप्स, जैसे ही हम अपनी फसल को बेचेंगे, इफ ही इंसिस्ट, अगर हम ऐसी विनम्रता करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आई वुड सजेस्ट अ स्मॉल पार्ट पेमेंट एंड आस्क हिम टू शो सिंपैथी फॉर पुअर फार्मर्स लाइक अस। और इस तरह मैं आपको सुझाव दे सकता हूं कि अगर आप इस तरह कहते तो आपको पेमेंट का एक छोटा हिस्से का भुगतान करना पड़ता, और यह किसान के लिए काफी ज्यादा सहानुभूति साबित होती। सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब होता है सांत्वना, है ना, सांत्वना मतलब थोड़ी सी तो राहत मिलती, थोड़ी सी तो राहत मिल ही जाती है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट देने का मौका दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एनिमल्स ऑल्सो पोसेस, एनिमल्स ऑल्सो पोसेस, यानी जानवरों का अधिकार है भाई, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन फीलिंग्स, कि भैया वो, उनके अंदर योग्यता है कि वो मनुष्य की भावनाओं को समझते हैं। इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट, इस कथन को बताइए, इस कथन को विस्तार कीजिए। कीपिंग इन व्यू ऑफ द रोल ऑफ जबरा इन द स्टोरी, इस कहानी में जबरा की समीक्षा कीजिए, जबरा के बारे में बताइए। इन द स्टोरी जबरा हल्कूज डॉग, इस कहानी में जबरा हल्कू का कुत्ता है। सोज डीप इमोशन बॉन्डिंग, जो कि एक गहरा जुड़ाव बताता है, एक गहरा बंध बताता है भैया, क्या बंधत्व, है ना, विथ हिज मास्टर, अपने मालिक के साथ। ही सेंसेस हल्कू सफरिंग इन द बाइटिंग कोल्ड एंड स्टेज विथ हिम, वो हल्कू की पीड़ा को समझ रहा था, जो ठंडी हवा उसको काट रही थी, इसके बाद भी वो हल्कू के साथ खड़ा रहा। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात्रि, इवन दो हिमसेल्फ हिज शिवरिंग, यहां तक कि वो खुद कपा रहा था। व्हेन द एनिमल्स अटैक द फील्ड, जब जानवरों ने खेतों पर हमला किया। जबरा बार्क्स टू अलर्ट हल्कू, जबरा ने काफी ज्यादा बताने की कोशिश की हल्कू को, बट स्टिल फॉलोज हिज मास्टर व्हेन ही डजंट रिस्पॉन्ड, लेकिन उसके मालिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिस शोज हाउ एनिमल्स, ये दर्शाता है कि जानवर टू कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन पेन लॉयल्टी एंड इमोशन, कि जानवर कैसे मनुष्य की दर्द को, वफादारी को या भावना को समझते हैं, ये दर्शाता है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्या, नेक्स्ट आपसे कह रहा है हल्कू डिडेंट गो टू द फील्ड इवन व्हेन ही न्यू दैट एनिमल। ठीक है, हल्कू अपने खेत पर नहीं गया, इवन व्हेन ही न्यू दैट एनिमल्स वर डिवोरिंग द क्रॉप्स, जबकि हल्कू को पता था कि उसकी फसल जानवर बर्बाद कर रहे हैं। हैड यू बीन देयर व्हाट वुड यू हैव डन, यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पर आप क्या करना चाहिए। इफ आई हैड बीन इन हल्कूज प्लेस, अगर मैं हल्कू के स्थान पर होता, आई माइट हैव ट्राइड टू चेस अवे द एनिमल्स, तो मैं उन जानवरों को पीछा करने का प्रयास करता। टू सेव द क्रॉप्स, फसल को बचाने का प्रयास करता। हाउ एवर, हालांकि, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट,
ये भी सच है कि इंडोरिंग द फ्रीजिंग कोल्ड, कि जिस तरह से वो ठंडी हवा, कड़ाके की हवा जो हमें लग रही थी, विदाउट प्रॉपर क्लॉथिंग और अ ब्लैंकेट वुड हैव मेड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यानी सुचारू रूप से अगर मुझे कंबल या फिर कपड़े नहीं मिलते तो शायद मैं हल्कू की जगह होता, तो शायद मैं झेल नहीं पाता। हल्कू हैड रीच्ड द लिमिट ऑफ हिज फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। हल्कू अपने शारीरिक ताकत और उसने अपने शारीरिक भावनाओं के बहुत ऊपर चला गया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड हिज हेल्पलेस, और मैं उसके इस आशाहीन स्थिति को समझ सकता हूँ। स्टिल अब तक आई वुड हैव ट्राई टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, मैं फसल की सुरक्षा करने का प्रयास करता। एवॉइड फर्दर लॉस, और आगे की हानि को नजरअंदाज करता। आगे हानि होगी इसको नजरअंदाज करता, लेकिन फसल को बचाने का प्रयास जरूर करता। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, whom डू यू लाइक मोस्ट, गिव द रीजन ऑफ योर चॉइस। आपको बताना है कि इस चैप्टर में कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर हैं, और सबसे ज्यादा आपने किसे पसंद किया, और उसका कारण भी बताइए कि कैसे, है ना। देयर आर मेनली 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। हल्कू जो कि एक किसान है, मुन्नी जो इसकी वाइफ है, जबरा जो उसका कुत्ता है। आई लाइक जबरा द मोस्ट बिकॉज ही इज सिंबल ऑफ ट्रू लॉयल्टी। मैं जबरा को पसंद करता हूं क्योंकि जबरा में इसे शानदार वफादारी और प्रेम का एक चिन्ह प्रदर्शित किया है। डिस्पाइट बीइंग अ डॉग ही शेयर्स हल्कू सफरिंग। एक जानवर, एक कुत्ता होने के बावजूद भी उसने हल्कू की पीड़ा को अपने साथ शेयर किया है, बांटा है। एंड स्टेड विथ हिम, और उसके साथ खड़ा रहा हर्ष कोल्ड, कठोर सर्दी में। हिज इमोशन बॉन्ड एंड कंसर्न फॉर हिज मास्टर टच्ड माई हार्ट। यानी अपने मालिक के लिए इतनी चिंता और अपने मालिक के लिए इतना ज्यादा भावनाओं से भरा होना, ये मेरे दिल को झकझोर देता है, और सच में मुझे जबरा बहुत पसंद आया। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, गिव द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। आपको इस कहानी के मेन आइडिया को, मेन थीम को बताना है। क्या हो सकता है वो मेन थीम, तो आइए देखते हैं। द मेन आइडिया ऑफ जनवरी नाइट इज द स्ट्रगल ऑफ पुअर फार्मर्स। आपको इसे और भी कोई नाम दे सकते थे, तो और भी कोई नाम आपको दे देना चाहिए था। जनवरी नाइट का नाम हम दे सकते थे स्ट्रगल ऑफ पुअर फार्मर्स, यानी गरीब किसानों का संघर्ष, है ना। एक दूसरा शीर्षक भी तो हम दे सकते थे, हम कह सकते थे गरीब किसानों का संघर्ष, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे। गरीब किसानों का संघर्ष इन इंडिया अंडर द जमींदारी सिस्टम, इट शोज हाउ पॉवर्टी फोर्स पीपल टू मेक पेनफुल चॉइस। यानी इस जमींदारी प्रणाली के तहत जो लोग गरीब किसान थे वो कैसे कैसे मजबूर होते थे, कैसे दर्द होता था, उनको चुनाव करना पड़ता था। लाइक हल्कू चूजिंग टू पे रेंट ओवर बाइंग अ ब्लैंकेट। यानी हल्कू को भी यहाँ चुनना पड़ा था कि वो कंबल खरीदने के बजाय उसे पैसे चुकाने पड़े। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट, ये कहानी ऐसे भी उजागर करती है द डीप बॉन्ड बिटवीन मैन एंड एनिमल, यानी जानवर और मनुष्य के बीच का जुड़ाव। ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस एंड इंड्योरेंस इन द फेस ऑफ सफरिंग एंड हेल्पलेसनेस। मानव के चेहरे से देखा जा सकता है कि वो कितना कितना बेचारा सहायताहीन है, कितना उसकी स्थिति खराब है, ये उसके चेहरे पर ही पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है वाई डिड हल्कू नीड अ ब्लैंकेट। हल्कू को ब्लैंकेट यानी कंबल की नीड क्यों हुई, तो हल्कू स्लेप्ट इन द फील्ड्स एट नाइट टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स। हल्कू अपने फील्ड यानी खेतों में सोता था ताकि वो अपने फसल की सुरक्षा कर सके। ही नीडेड अ ब्लैंकेट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। ठंड से बचने के लिए उसे कंबल की जरूरत थी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है व्हाट डिड हल्कू डू टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम शिवरिंग कोल्ड इन जनवरी नाइट। यानी जनवरी नाइट में कोल्ड सर्द हवा में बचने के लिए हल्कू ने क्या चीजों का इस्तेमाल किया था। हल्कू वॉज अनेबल टू बियर द बाइटिंग कोल्ड। हल्कू जो है वो इतनी कड़ाके की ठंड को बर्दाश्त करने में असमर्थ था। इन द फील्ड एट नाइट, रात्रि में अपने खेत में। सो ही वेंट टू द नियर ऑर्कर्ड, तो वो एक बगीचे में जाता है। एंड गेदर ड्राई लीव्स, और सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है। ही वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग लीव्स, और पत्तियों को जलाकर वो अपने आप को गर्माहट प्रदान करता है। क्या करता है, गर्माहट प्रदान करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन आप देखते हैं भैया क्या है, ये तो यही हो गया ना। वाई वॉज हल्कू प्लीज्ड इवन आफ्टर हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, है ना। कैसे
कैसे अपने आप को वो आभार व्यक्त करता है। कैसे आभार व्यक्त करता है हल्कू अपने आप को जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है? तो सुनो, यहां पर 8 कर लेना, ठीक है। हल्कू वॉज प्लीज्ड इवन आफ्टर हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। हल्कू अपने आप को आभार व्यक्त करता है, कहता है अरे मैं बहुत खुश हूं, बर्बाद हो गई। बिकॉज ही वुड नॉट हैव टू स्पेंड हिज नाइट्स, क्योंकि अब उसे रात्रि नहीं खर्च करनी होगी, रात में खेतों में नहीं सोना होगा, आउट इन द कोल्ड, सर्द में नहीं सोना होगा। नाउ ही वॉज फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ गार्डिंग हिज क्रॉप्स एट नाइट। अब वो रात्रि में अपनी खेत की तकवारी से मुक्त हो गया था, इसलिए वो अपने आप को आभार व्यक्त कर रहा था कि अरे बहुत बढ़िया हुआ, इससे अच्छा क्या होता कि भैया मेरा जो है फसल बर्बाद हो गई, बहुत अच्छा हुआ। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? हाउ मैनी कैरेक्टर आर देयर इन द स्टोरी जनवरी नाइट, लिस्ट देन। आपको बताना है कि कितने कैरेक्टर हैं उसके बारे में, ठीक है। देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी जनवरी नाइट। जनवरी नाइट में टोटल 3 कैरेक्टर थे। पहला हल्कू अ पुअर टेनर एंड फार्मर, दूसरा मुन्नी हिज वाइफ, तीसरा जबरा हिज पेट डॉग। ये 3 कैरेक्टर आपको इस स्टोरी में देखने को मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक रही। जनवरी नाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ। मैं आपको पूर्ण रूप से याद दिलाने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद भी अगर आपको याद ना आए तो फिर उसमें आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। जनवरी नाइट, जनवरी नाइट जो है ये आपका पहला चैप्टर है, और किसी भी पार्ट का पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहले चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स आने की उम्मीद होती है, और कभी कभी 4 से 5 मार्क्स भी आने की उम्मीद होती है। इसलिए पहला और दूसरा चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना मैम? सही कह रहा हूँ ना? हाँ, पहला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें एग्जामिनर को ये पता होता है, इसमें अगर बच्चे ने जवाब दे दिया, पहले चैप्टर के क्वेश्चन का जवाब अगर बच्चे ने दे दिया, तो मैक्सिमम चांसेस है कि बच्चे ने खूब अच्छे से पढ़ाई की है। पहले ही चैप्टर का जवाब नहीं दे पाए तो उनको पहले ही पता चल जाएगा, ये तो गधा निकला, ये तो गधा निकला, इसको खत्म करो भाई, है ना? तो मेरी तरफ से आपको इतनी देर के लिए क्या भैया, एक प्यारा सा थैंक यू। प्यारा सा क्या मिलेगा भैया? थैंक यू। और आपकी तरफ से जो भी आप देना चाहें आप मुझे दे सकते हैं। एक प्यारा सा स्माइल भरा फेस, है ना? ठीक है, कैसे बनता है? ये लो, एक प्यारा सा स्माइल वाला फेस दे देता हूं, ठीक है। चलो, मुझे बस इतनी ही कला आती है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, और खतरनाक तरीके से पढ़ाई करते रहें, पड़ोसियों को परेशान करते रहें, दोस्तों का जीना हराम करते रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।